कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा बोला कुछ अधिक नहीं और कछु इच्छा दान चुकाना। एक लाड़ो घर में कुआरी है मके पीले हाथ करारा ले कबूरिया। इच्छा दान चुका राजन। एक गुड़िया घर में कुआरी है मके पीले हाथ। बोले कुआरी कन्या है महाराज, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं, कुंजी और लगाम है। बोले तो कुंजी और लगाम का संकल्प कर दे। बिना सोचे समझे राजा ने कुंजी और लगाम का संकल्प किया। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है महाराज, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 भार सोना 7200 किले का होता है। घर पे चलिए, घर पे पहुंचे, उचित आसन पर विश्वामित्र को बिठाई लियो, चरण धोए की चरणामृत लियो। नाथ मांगिए क्या चाहिए? बोले राजा 60 बार सोना ला। तो राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अरे कह दई बात ठिकाने की। बोले ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है, और ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। कुंजी और लगाम मेरे पास है, हुक्म किसे दे रहा है? राजा देखने लगे महाराज धोखा हो गया। अरे तुझे धोखा लग रहा है? अगर कोई तकलीफ है तो ये ले, कुंजी और लगाम वापस ले ले, कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि है दान बही और राजा, जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देती यदि कष्ट बहुत तो वो दान नहीं जुर्माना है। अगर तकलीफ हो रही है तो वो दान है ही नहीं, वो तो जुर्माना लगता है। राजा बोले एक बार पत्नी से परामर्श ले ले, वो मेरी अर्धांगिनी है। विश्वामित्र बोले कि तू पत्नी पे भरोसा करे, अरे एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय, और घर की नारी कहा करे जतन की नारी। ये भी धोखा दे के चली जाती है। राजा घर पे पहुंचे, पत्नी ने आते हुए देखा। रोज तो बड़ी प्रफुल्लित बड़े खुश होते थे, आज उदास है। नाथ क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं देवी, आज एक महात्मा ने आए कि पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज इतनी सी बात है, उसके लिए परेशान हो? अरे हमारे पूर्वज आए, वो चले गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा सब छोड़ छाड़ के गए। ये तो लक्ष्मी है, आज हमारी कलाप की परसों किसी और की। लक्ष्मी का नियम है, ये तो आती जाती रहती है, लेकिन सरस्वती का नियम है, ये तो पहले तो कभी आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। आप इसलिए परेशान हो? अरे जाने दो, राज्य गया वो तो गया। राजा बोले अरे ओ पगली, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि राज्य गया। बोले फिर? मैं परेशान इसलिए हूं कि राज्य गया वो तो गया, लेकिन 60 भार सोना कर्ज है, वो कहां से दूं? कर्ज है? बोले हाँ।
अरे संकल्प में दिया, खुद बिक जाइए, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुका। राजा फटी फटी आंखें से पत्नी को चेहरा देख रहे, ऐसी अर्धांगिनी कभी जीवन में किसी को नहीं मिल सकती। हृदय को भार कम कर दियो। मोटी सी साड़ी पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं फटी हुई धोती बांधी और राजा तीनों प्राणी साथ में जब जन्मभूमि मां को प्रणाम करके राजा वहां से निकला तो प्रजा के लोग बोले कहां जा रहे हो? राजा बोले ये संत है ना, ये आपकी देखभाल करेंगे, मैं जाता हूं। प्रजा के लोगों ने जवाब दिया, अरे ओ महाराज कैसी बात करते हो? अरे राजा का काम है प्रजा को संभालना और संतों का काम है भजन करना। तो ये संत क्या राज्य संभालेंगे? और महाराज संत को हमेशा, मैं बार बार समझाती हूं, शील स्वभाव का होना चाहिए। दुनिया में 5 संत बहुत क्रोधी हैं, 5। पहले ही भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, भृगु जी। और दूसरे ही अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र को अंजलि में पी लिया। तीसरे ही दुर्वासा ऋषि, चौथे ही विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए चले और गंगा में जब डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए तो देखा गंगा में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत जी ने सोचा कि ये बिच्छू मर जाएगा, इसे बचाना चाहिए। तो जैसे ही संत ने हाथ बढ़ाओ तो बिच्छू को काम का हो तो है डंक मारना। जैसे ही छुआ संत ने, एकदम उसने डंक मारा, हाथ से छूट गया। अब जिसे बिच्छू काटता वही जानता कितना दर्द होता है। हाथ से छूट गया। सोचने लगे ये बह रहा है, बह जाएगा, तो फिर बचाने की कोशिश की कि फिर बचा ले। और जैसे ही फिर छुआ उसने वही काम फिर किया। तीसरी बार फिर पकड़ा, उसने फिर वही काम किया। संतो एक बार ना है, महात्मा ने 20 बार बिच्छू को उठाया और 20 बार बिच्छू ने वही काम किया। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले कैसे महात्मा हो, ये जब तुम्हें एक बार तकलीफ दे चुका, 2 बार दे चुका, 3 बार दे चुका, अरे छोड़ दो ना, जाने दो। तो संत मुस्कुराए के बोले कि बेटा अगर मैंने इसे जाने दिया, इसे मर जाने दिया तो मैं पापी हूं। क्यों? क्योंकि हमारा काम है वो मैं कर रहा हूं, यानी कि दया करना। हमारा काम है दया करना, वो मैं कर रहा हूं, और इस बिच्छू का काम है दर्द देना, ये वो कर रहा है। अब दोनों में गलती है, कहूं कि ना हम अपनों काम कर रहे और जे अपनों काम कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संत को कभी भी गुस्सा नहीं आना है। बोले नहीं महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते। राजा ने सबको समझाया कि जब आगे रास्ता पकड़ा, गर्मी का महीना चला नहीं जा रहा, तो रानी बेचैन है। राजा बोले अरे ओ देवी, व्याकुल देखी नारी धीर और दार कई मानी, किन को कर रही मोह अरे छोड़ के चल दे रे दान देखे
समझायो चलो देवी जेठ के महीने में प्रमाण मिलते हैं कि राजा काशी नगरिया में बिकने के लिए क्यों गया। पहली बात तो ये है कि ये काशी नगरिया जो है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरी बात ये है कि राजा त्रिशंकु जो थे, राजा हरिश्चंद्र के पिता, वो काशी नगरिया में ही गधे से मनुष्य हुए थे। मैत्रानी ने जो किया था तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में ही पानी भरना था, इसीलिए राजा काशी में बिकने के लिए चला। रोहित छोटा सा है, चला नहीं जा रहा, तो बेहोश है कि जब जमीन पे गिरो विश्वामित्र बोले अरे ओ राजा इसे पानी पिलाओ, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा, पानी दो। रोहित के पास पहुंचे तो रोहितदास लला ने जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी है, अब पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी विश्राम धाम सुख धाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते। चलते चलते काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगाई विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, अभी तक तुमने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। जो आवाज लगी सो मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई। वेश्या को देख के मैया ने जवाब दियो, खेरनाथ मैं सत्तर धर्म की वजह से आई हूं, अगर आपने मुझे वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र बोले इतने ही धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है, अगर इतनी पतिव्रता है तो घर पे पड़ी रहती, जरूरी था क्या, हमें जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया, बिना परमात्मा के वो कोई सुनने वालों नहीं। काहे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे, न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी। संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे, न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब विश्वामित्र आवाज लगाए रहे कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते तीन प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले नया है तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई तू जाना नहीं, कोई लेने नया है तुम मैं क्या करूं। आवाज लगाई कि कोई है ही नहीं, अरे पूरी काशी खाली है क्या।
जो ये आवाज सुनी, महाराज मैया तारा को खरीदवे के लिए ब्राह्मण देवता आए गए। 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। कहां सम्राट थे, समय बदलते देर नहीं लगती, सम्राट थे। और ये सीख या ये भी मिलती है कि राजा सत्यवादी तो था ही, दानवीर भी था, लेकिन बिना सोचे समझे अगर एक बार सोच लेता कि कुंजी और लगाम कुछ सोच के दे दूं, एक बार सोच लेता कि हमें देना तो है ही, लेकिन कुछ सोच लूं, बिना सोचे समझे दे दिया। ये यहाँ एक कहते हैं विद्वान कि कभी भी कोई भी कार्य करो तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। आप कितने भी धनवान हो, कितने भी गरीब हो, कोई भी कार्य करें उसे सोचें करने से पहले। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं 10 बार 100 बार सोचूंगा तब करूंगा, तब तो बहुत लेट हो जाऊंगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं सोच सकते तो अगर बोलें तो बोलने से पहले इतना सोच लें कि अगर जो बात मैं सामने वाले को बोल रहा हूं, ये बात अगर सामने वाला मुझे बोलेगा तो मेरे हृदय में कैसा लगेगा या मुझे कैसा लगेगा। तो अगर इतना भी सोच के बोलोगे तो जीवन में कोई भी किसी भी तरीके से आपके लिए दुखित नहीं होगा। महाराज सोच के बोलना है। राजा ने बिना सोचे समझे, एक राजा थे, देती हूं उदाहरण, एक राजा थे तो उनके 3 बेटे थे। राजा ने एक दिन तीनों बेटों को खड़ा किया लाइन से और जवाब दिया, ए लाला कुछ पूछना था। बोले क्या? बोले मैं राजगद्दी एक को सौंप सकता हूं, उसमें से मेरे सवाल का एक कोई जवाब दे दो। बोले हाँ बोलिए पिताजी। बोले ये बताइए लाला कि अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को क्या सजा दोगे? अगर आप जान लें कि इसने ये काम किया है तो उसे क्या सजा दोगे? बड़ा लड़का बोला मैं तुरंत के तुरंत फांसी लगवा दूंगा। बीच वाले से पूछा कि कोई अपराधी है तो उसे आप क्या सजा देंगे? उससे छोटा वाला लड़का बोला कि मैं भी तुरंत फांसी लगवा दूंगा। अब सबसे छोटा बेटा था, उससे पूछा राजा ने कि आप बताइए, जैसे कोई अपराधी है तो उसे आप बिना सोचे समझे सजा दे देंगे? तो छोटा लड़का अपने पिता से कहता कि हे पिताजी हमारी एक कहानी सुन लो। बोले क्या कहानी है? तो बोले पिताजी एक राजा था, उसके एक तोता था, वो तोते को राजा बहुत प्रेम करता था और तोता भी राजा को बड़ा प्रेम करता था। एक समय तोते ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं, आप मुझे 4 दिन की अनुमति दे दो। राजा बोले जाइए, परिवार की बात है। तो तोता परिवार से मिलने के लिए चला। 4 दिन परिवार में रहा संतो, और 4 दिन बाद लौट के आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसा पेड़ मिला जिस पेड़ पर ऐसे फल थे, अगर कोई बूढ़ा हो जाए और वो फल खा ले तो वो जवान हो जाता। तो तोते ने वो एक फल तोड़ा और तोड़ करके लेके चला। रास्ते में तोते को नींद आ गई तो उसने वो साइड से फल रखा और सो गया। अब तोता सो रहा था, एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को एक साइड से खा लिया, तो थोड़ा सा जूठा कर दिया। जूठा करके सर्प तो चला गया, तोता जग करके उसने उस फल को फिर लिया और लेकर के राजा के यहाँ पहुंचा। राजा बोले आ गए? बोले हाँ आ गया। ठीक हो? तोता बोला हाँ महाराज ठीक हूँ, परिवार से मिलके अच्छा लगा और मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हैं? महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं तो ये फल लाया हूं, आप ये फल खा लो। राजा बोले लाइए।
तो फल राजा ने लिया और राजा ने वो फल खाने से पहले जिस तरफ सर्प ने झूठा किया था उसी तरफ से काट करके, और एक कुत्ता पला था घर में राज्य में, वो कुत्ते को राजा बहुत प्रेम करता था, उसी कुत्ते को वो फल काट के डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने वो फल खाया तुरंत कुत्ता खत्म हो गया। जो कुत्ता मरा, राजा आंखें फाड़ के तोते को देखने लगा और सिपाहियों को इशारा दिया, जाओ ये मुझे मारने के लिए फल लेके आया था, इसे तुरंत के तुरंत मरवा दो। तोते को मरवा दिया। राजा ने कहा ये जो फल बाकी बचा है इसे दूर फेंक के आओ। फल दूर फेंकवा दिया, बड़े अच्छे से रहने लगे। उस फल से जो पेड़ होगा, जो फल फेंका गया था उससे एक पेड़ होगा, पेड़ खूब बड़ा हो गया। बरसों के बाद वहां से एक औरत निकली, तो राजा ने वैसे तो राज्य में ऐलान करवा दिया था कि उस वृक्ष के फल कोई नहीं खाएगा। औरत को पता नहीं था, उसने एक फल तोड़ा, खा गई। बूढ़ी थी महिला, पता चला है राजा को कि दिन पे दिन वो महिला जवान होने लगी। अरे भैया, जो ये राजा ने खबर सुनी कि वो फल तोता मुझे अमर करने के लिए यानी कि जवान करने के लिए लाया था, मैंने बिना सोचे समझे तोते की एक भी बात नहीं सुनी और मरवा दिया। अरे कम से कम मैं ये तो सोच लेता कि मुझे इतना प्रेम करता है, मैं इसे सजा न दूं, कुछ तो हो जाता, मैं एक बार अगर उसकी बात सुन लेता। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो वो राजा जो राजगद्दी देने वाले थे 3 बेटों को, उनमें से छोटे बेटे ने ये जब ये कहानी सुनाई कि पिताजी कोई भी अपराधी हो, जब तक मैं उसकी पूरी बात नहीं सुनूंगा तब तक मैं उसे सजा देने वाला नहीं हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कोई भी कार्य करें बिना सोचे समझे कभी कदम नहीं उठाना है। यहां राजा को मेहतर ने खरीदा तो रानी और राजा का हाथ छूटा। एक बात कही राजा हरिश्चंद्र ने कि जाओ, नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मेटते हैं। फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पहुंचे, नाथ रोना नहीं, ये सत्य धर्म की बात है। अगर आप ऐसे टूट गए तो मैं जीवन पर्यंत तक परेशान रहूंगी। आया राजा, राजा तो झाड़ू लगाने लगा, पानी भर के लाने लगा और मैया भोजन बनाने लगी ब्राह्मण के यहाँ और पानी भर